राहुल एक छोटे से गांव में रहने वाला एक सामान्य लड़का था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा बिजनेस शुरू करे और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराए। पढ़ाई में औसत लेकिन मेहनती, राहुल ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। पहले कुछ महीने बहुत कठिन थे। कहीं नौकरी नहीं मिली, पैसों की तंगी थी, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने कुछ पैसे उधार लेकर एक छोटा सा मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोल लिया। शुरू में दुकान चली, लेकिन कुछ समय बाद व्यापार में घाटा हुआ और दुकान बंद करनी पड़ी। लोग कहने लगे, राहुल तो फेल हो गया। गांव वाले मजाक उड़ाते थे, रिश्तेदार ताने देते थे। एक दिन राहुल अकेला बैठा रो रहा था। उसकी माँ आई और बोली, बेटा, गिरने से डरना नहीं चाहिए। उठकर फिर चलना सीखो। यही जीवन है। माँ की बात राहुल के दिल को छू गई। उसने ठान लिया कि अब वह पहले से ज्यादा मजबूत बनेगा। उसने अपने असफल व्यापार की हर गलती का विश्लेषण किया। वह हर दिन एक डायरी में लिखता था, आज क्या सीखा, क्या गलती की, कल क्या सुधारना है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। राहुल ने YouTube और Google की मदद से डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। वह रात भर सीखता, नोट्स बनाता और फ्रीलांस काम करने लगा। राहुल ने ऑनलाइन टी-शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करने का निश्चय किया। उसका नाम रखा ड्रीमवियर। शुरुआत में सिर्फ 10 डिजाइन बनाए और सोशल मीडिया पर प्रचार करना शुरू किया। उसने ग्राहकों की पसंद को समझा, फीडबैक लिया और सुधार करता गया। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। पहले महीने में सिर्फ 5 ऑर्डर आए, लेकिन वह खुश था क्योंकि यह उसकी मेहनत का फल था। एक दिन उसके प्रिंटर में खराबी आ गई और 10 ऑर्डर समय पर डिलीवर नहीं हो सके। ग्राहक नाराज हो गए, नेगेटिव रिव्यू आए। राहुल का मन टूटा, लेकिन उसने हर ग्राहक को कॉल कर माफ़ी मांगी और डिस्काउंट ऑफर किया। उसकी ईमानदारी से ग्राहक खुश हुए और उन्होंने दोबारा ऑर्डर दिए। कभी कभी ईमानदारी ही सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल होती है। अब उसका काम चल पड़ा था। एक साल में उसने 5 लोगों की टीम बना ली। गांव के कई बेरोजगार युवाओं को उसने काम पर रखा। राहुल अब केवल टी-शर्ट नहीं, बल्कि मग, कीचेन और गिफ्ट आइटम भी प्रिंट करने लगा। उसका ब्रांड अब 3 राज्यों में डिलीवर करने लगा। एक दिन उसी गांव के स्कूल में राहुल को बुलाया गया बतौर मोटिवेशनल स्पीकर। वह मंच पर खड़ा हुआ और बोला, मैं वही राहुल हूँ जिसे तुमने नाकाम कहा था। लेकिन मेरी माँ ने एक बात सिखाई, हार मानना अपराध है, कोशिश करते रहना इबादत है। राहुल की कहानी आज हजारों लोगों को प्रेरित करती है। उसकी डायरी अब एक किताब बन चुकी है, अंधेरे से उजाले की ओर। उसने सीखा, असफलता कोई अंत नहीं होती। आत्म-मूल्यांकन ही आत्मविकास की कुंजी है। यदि मन में जुनून हो, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती।